मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द और पद, इन दोनों का जो है विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये आपके पहले सेमेस्टर में जो है प्रथम सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द आ- आपको ये पता होगा कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। किस प्रकार बनते हैं शब्द और पद, किस प्रकार बनते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, इसे आज हम इस वीडियो के जरिए या लाइव क्लास के जरिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शब्द और पद, यही आज का विषय है व्याकरण भाग के अंतर्गत। तो चलिए पहले हम शब्द किसे कहते हैं उसे देखेंगे। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा इस प्रकार है। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। देखिए यहाँ सार्थक वर्ण समूह, वर्ण जो है वर्णमाला में आपने पढ़ा है, तो सार्थक वर्ण जो है, वर्ण जो है सार्थक जुड़कर जो है एक शब्द बनता है, उसमें अर्थ होना चाहिए, इसीलिए सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, देखिए सोहन। यहाँ पर देखिए वर्ण का समूह आपको देखने के लिए मिल रहा है, तभी जाकर ये शब्द बनता है। खीर, मीरा, खेलता, शतरंज इत्यादि जो हैं शब्द कहलाते हैं। सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। कल आपको ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तब शब्द किसे कहते हैं तो एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं, एक से अधिक वर्णों को मिलाकर जो है शब्द बनाते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि शब्द कहा जाए। कोई भी वर्ण मिलाकर आप शब्द बनाएंगे तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। वह एक सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए, तभी उसे शब्द की परिभाषा दी जा सकती है। वही कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है वो शब्द का अर्थ भी देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए क जमा ल जमा म मिलकर कलम। दूसरा है क जमा म जमा ल मिलकर कमल। और तीसरा है ल जमा म जमा क मिलकर लमक। और चौथा है ल जमा क जमा म मिलकर ल क म। तो यहाँ पर आप शब्द देख रहे हैं, ये चारों जो हैं शब्द हैं, लेकिन शब्द कहलाने वाले शब्द कितने हैं यहाँ पर आपको पता चला होगा। तो इसका विस्तृत देखेंगे यहाँ पर किस तरह है। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ चार उदाहरण दिए हैं, इनमें से केवल पहले दो उदाहरणों को ही शब्द कहा जा सकता है, दो ही वर्ण कलम और कमल, बाकी दो को नहीं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कलम का अर्थ होता है लेखनी और कमल का अर्थ होता है विशेष प्रकार का फूल। ये दोनों शब्द किसी ना किसी अर्थ को प्रकट करने वाले हैं, अतः इन्हें शब्द की संज्ञा दी जा सकती है। तो शब्द का सार्थक शब्द वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। परंतु अन्य दो लकम और लमक किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं करते। ये दोनों सार्थक वर्ण समूह नहीं है, वर्ण समूह नहीं है, अतः इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। यहां एक बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल
देखिए केवल सार्थक समूह को शब्द की संज्ञा दी जा सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए शब्द और पद के भेद में से पहले हम शब्द किसे कहते हैं और उसके भेद कितने हैं उसे देखेंगे शब्द के। तो देखिए रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द के मुख्यतः दो भेद हैं। किसके? शब्द के। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। तो यहां पर देखिए रुकिए 2 मिनट, मैं आपको बताता हूं। तो शब्द के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो आपको पहले हम विकारी शब्द किसे कहते हैं उसे देखेंगे। विकारी शब्द देखिए जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, सोना, बुरा, जागना, दौड़ना, तू, मैं आदि विकारी शब्द हैं जिसके मुख्य 4 भेद हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखिए यहां पर लिंग, वचन और संज्ञा के प्रयुक्त होने पर जो है वाक्य में परिवर्तन होते हैं उसे ही विकारी शब्द कहते हैं। परिवर्तन हो जाता है। देखिए संज्ञा शब्द जैसे मोहन खेल रहा है और वही सीता देंगे तो क्या होगा? सीता का शब्द प्रयोग करेंगे तो सीता खेल रही है। तो विकारी शब्द क्या होता है? जो वाक्य में परिवर्तन आता है इन शब्दों से। उनके 4 प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यह आपने जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में हम ज्यादा जो है विस्तार रूप से अध्ययन नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा विकारी शब्द यानी क्या होता है। ठीक है, अर्थ में यानी इन शब्दों का प्रयोग करने से जो है परिवर्तन जो है उत्पन्न होता है। मैंने उदाहरण बताया, जैसे सीता सीता खेल रही है, मोहन दौड़ रहा है या खेल रहा है, ऐसे जो है परिवर्तन होता है। तो आगे देखेंगे। विकारी शब्द आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अविकारी शब्द क्या होता है? जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित नहीं होते वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण है, जो आप कहीं पर भी लिंग, वचन जो है, संज्ञा या कोई भी वस्तु हो उनमें आप प्रयोग करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन, इन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता। जैसे उदाहरण के लिए देखिए धीरे धीरे, तथा, अथवा, और, किंतु, वा, अच्छा, ये सभी अविकारी शब्द हैं। इनके भी मुख्य रूप से 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। देखो क्रिया विशेषण के लिए जैसे प्रतिदिन, ये शब्द जो है आप किसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहन प्रतिदिन पढ़ता है। जो देखिए यहाँ पर पढ़ता जो शब्द है ये परिवर्तन नहीं होता है, इसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे सीता पढ़ती, प्रतिदिन पढ़ती है, पढ़ती है लेकिन प्रतिदिन जो है लिंग वचन के अनुसार चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरह अविकारी और विकारी शब्द को आपको समझ में आना है, तभी तो जो शब्द का आपकी परिभाषा परिपूर्ण होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर संक्षिप्त में मैंने आपको एक जो है चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। शब्द के 2 प्रकार हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आती है और अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक,
संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो क्रिया विशेषण ये सब आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। संबंध बोधक यानी पर, अंदर, के पीछे संबंध को स्थापित करते हैं। जैसे रमेश घर के अंदर बैठा है, तो यहाँ पर संबंध जो है अंदर बैठने का संबंध जो प्रकट करते हैं। समुच्चय बोधक यानी जो दो वाक्य को जोड़ना होता है, जैसे राजू अथवा मयूर हो, या चाय या कॉफी, ऐसे। तो इस तरह जो है विस्मय आदि बोधक यानी जो वाह, आश्चर्यचकित प्रकट करना, अरे रे, शाबाश, बाप रे, ये सभी जो शब्द हैं ये विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। आगे देखेंगे पद की परिभाषा। तो शब्द आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। अभी हम किसकी ओर बढ़ेंगे? पद की ओर बढ़ेंगे। तो शब्द आपको समझ में आया होगा कि शब्द बहुत सारे हैं, जैसे देश शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, और ये जो अंग्रेजी शब्द हैं ये हमारे हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्दों के साथ साथ शब्दों के प्रकार को जानना बहुत ही जरूरी है, जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, पद की परिभाषा देखेंगे अभी। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, स्वतंत्र शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह शब्द पद बन जाता है। शब्द सार्थक शब्द जो है वह स्वतंत्र नहीं होते, जब व्याकरण में यानी जुड़ जाते हैं एक वाक्य में, तभी ये पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद हैं, यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या है? पद हैं। कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंधकर शब्द पद बन जाता है। शब्द जो है पद बन जाता है, एक पद, वाक्य में पद होते हैं। ठीक है, सार्थक पदों से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो देखिए, जैसे उदाहरण देखेंगे, सीता गाती है, तो यहां पर देखिए ईश्वर, ईश्वर रक्षा करे। यहाँ सीता, ईश्वर आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तन हो गए हैं। शब्द हैं सीता, ईश्वर, ये संज्ञा के विकारी शब्द हैं, लेकिन ये वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण ये पद, सार्थक पद बन गए हैं। इस तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया होगा पद की भाषा क्या होती है। जो स्वतंत्र रूप से शब्द नहीं होते हैं, व्याकरण में नियमों में बंध कर जो है, जो शब्द ही बाद में क्या बनते हैं, वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें ही हम पद कहते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तो उस शब्द को पद कहते हैं। जो वाक्य में प्रयोग करते हैं शब्दों को, उसे ही हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। लेकिन शब्द अलग होता है, अर्थ देता है तो वह शब्द कहलाता है, लेकिन सार्थक वर्ण समूह को। लेकिन यहाँ पर शब्द क्या होता है? एक वाक्य में जो है सार्थक रूप से जो है पद आते, जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता है, बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इत्यादि दर्शाता है। तो एक उदाहरण देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे राम आम खा रहा है, राम जो है आम को खा रहा है। इस वाक्य में राम और आम शब्द का पद परिचय है। आम और राम का जो है पद परिचय हुआ है। संज्ञा और खा रहा है का पद परिचय है क्रिया। यानी एक तो संज्ञा क्या है? राम है, आम जो है संज्ञा है, खा रहा है ये क्या है? क्रिया है। तो ये विकारी शब्द हैं, लेकिन ये वाक्य में प्रयोग होने के कारण ये पद के रूप में परिचित हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या, यहाँ पर देखिए शब्द पद कब बन जाते हैं, तो आपको यह
समझ में आया होगा। शब्द जो है पद कब बन जाते हैं, तो देखिए जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो आपको वही शब्द है लेकिन इसे पद कैसे कहते हैं, जब वाक्य बनाते समय जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे ही हम सार्थक पदों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। शब्द और शब्द जो है स्वतंत्र होते हैं, अलग एक ही शब्द है तो वह शब्द कहलाता है, भले ही वो विकारी हो या अविकारी हो, लेकिन वाक्य में जब प्रयोग होते हैं वही शब्द क्या कहते हैं, पद कहलाते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है, इसीलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जा सकता है, कहा जाता है, यह आप ध्यान में रखिए। शब्द भी वही है, पद भी वही है, लेकिन हमें क्या समझना है, पद जो है एक ही होगा तो वह पद कहलाता है, भले ही वह विकारी हो या अविकारी। वही वाक्य में शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो वह शब्द जो है पद बन जाते हैं। तो वही उदाहरण है, देखिए राम आम खा रहा है, इसमें राम आम खा रहा है, ये सभी क्या है, पद है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अभी तो यहां पर देखिए शब्द व पद में अंतर क्या है, कब कब ये अंतर जो है समझने से हमें क्या समझ में आएगा, जो है क्या शब्द और पद में क्या अंतर है, ये आपको समझने से जो है शब्द और पद की परिभाषा आपको आराम से समझ में आएगी। देखिए शब्द पहला है, शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। ठीक है, एक यूनिट ही है, यूनिट है, ठीक है, सार्थक इकाई है। लेकिन पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द हैं, शब्द वाक्य में जो प्रयोग हुए शब्द ही क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, इसीलिए पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। दूसरा देखिए, शब्द में शब्द का मात्र अर्थ परिचय परिचय होता है, शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, शब्द का केवल अर्थ का जो है समझ में आता है और आपको भेद भी समझ में आएगा विकारी है या अविकारी है। लेकिन पद में जो है पद का व्याकरणिक परिचय होता है, पद से जो है व्याकरणिक परिचय, यानी खा रहा है, सो रहा है, मोहन सोहन, जो वाक्य होता है वो उससे पद से क्या समझता है, व्याकरणिक जो परिचय समझ में आता है। तीसरा है, शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं, शब्द जो है सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। तो तीसरा देखिए, पद जो है पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है, अर्थ का संकेत, यानी जो है शब्द सार्थक शब्द मिलकर जो है एक वाक्य बनता है, उसे ही हम पद कहते हैं। जो शब्दों को वह क्या करता है, वाक्य में अर्थ का संकेत देता है, सही क्या है वह देता है। चौथा है, शब्द का लिंग वचन कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, शब्द में जो है लिंग वचन कारक ये किसका भी जो है क्रिया का संबंध नहीं होता है, लेकिन पद का लिंग वचन कारक तथा क्रिया से संबंधित होता है। जैसे पद में कैसे, देखिए शब्द ही होते हैं, वाक्य में प्रयोग होते रहते हैं, उसे ही उन शब्दों को हम पद कहते हैं। क्यों, तो सीता गा रही है, सीता, मोहन सो रहा है, तो यहाँ पर जो है लिंग वचन के अनुसार जो है क्रिया भी बदल रही है, वचन हमें समझ में आ रहा है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इस तरह आपको जो है अंतर जो है शब्द और पद में समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में हमने जो है शब्द और पद का जो है परिभाषा देखी और उनके भेद देखे और उन दोनों के बीच जो अंतर क्या होता है उसे हमने देखा। मैं आशा करता हूं कि अब आपको शब्द और पद में जो है जो भी दुविधा थी वह दूर हो गई। अगले क्लास में हम जो है दूसरे विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।